Okay, let us discuss some miscellaneous forces. Okay, in rectilinear motion. Let us say that acceleration of this form minus k 1 minus a by x when x is greater than a, and k times a square by x square minus a by x when x is less than a, and this x is measured from a fixed point. If particles start from rest at distance b under influence of this acceleration f, and b is greater than a, then show that it will oscillate through a space. Okay, so बेसिकली ये जो होगा जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे मान लो ये वेलोसिटी जीरो है, x इक्वल्स टू बी पे, x इक्वल्स टू बी से स्टार्ट हो रहा है, और ये मान लो कहीं और जगह आके मान लो ये पॉजिटिव साइड में x इक्वल्स टू लेट्स से कोई भी x इक्वल्स टू से मान लो यहाँ पे रेस्ट में आ गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी द स्पेस थ्रू विच इट विल ऑसिलेट, या मान लो ईच साइड आ गया तो फिर दिस सम प्लस दिस वो जो आएगा दैट विल बी द स्पेस थ्रू विच इट विल ऑसिलेट. Okay, so let us discuss this. Okay, f is given as minus k times 1 minus a by x, or this can be written as d square x dt square is equals to, अच्छा ये ओवरऑल गिवन है हमें, ठीक है, दिस इक्वेशन इज गिवन एज ओवरऑल मींस ये पहले से ही द माइनस साइन हैज बीन गिवन, ठीक है. तो इसको व्हाट वी कैन डू, इसको वी कैन राइट v डी ओवर डी एक्स. तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई टू माइनस विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे माइनस के एक्स प्लस के टाइम्स ए एल एन एक्स प्लस सम कांस्टेंट लेट अस से c. बट देखो व्हेन x इज b देन वेलोसिटी इज जीरो, फ्रॉम दैट विल गेट दिस c. ओके, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट जीरो इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस के टाइम्स ए एल एन बी प्लस c. सो यहाँ से विल गेट c. सो v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस एक्स ए एल एन एक्स प्लस सी. सी क्या हो जाएगा, के बी माइनस के ए एल एन बी. ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी, ये जो फिक्स पॉइंट है हमारा, ठीक है. और मान लो ये कोई ए है, ये बी है, एक्स इक्वल्स टू बी, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच की जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसके लिए वेलोसिटी है, बिकॉज इसके लिए तो डिफरेंट फोर्स है, ठीक है. तो लेट अस कॉल दिस one now. Let's say this is A and this is B. So motion for AB part, ठीक है, that will be given by this. Now motion for OA part, इसके लिए acceleration क्या given है, acceleration d square x dt square is given as k times a square divided by x square minus a divided by x. दिस इज v डी और डी एक्स. एक्सलेशन का फॉर्मूला ये भी है बाई चेन रूल, ठीक. नाउ यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो k स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस के ए एल एन एक्स, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बट देखो व्हेन x इज ये देखो ये वैलिड है कहाँ तक, दिस इज वैलिड टिल a, यहाँ इस पॉइंट तक वैलिड है, और यहाँ से ये मोशन वैलिड होगी, पर ए पे तो कंटिन्यूस होना पड़ेगा वेलोसिटी को. तो एट एक्स इक्वल्स टू ए अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगी, एट एक्स इक्वल्स टू ए वेलोसिटी इज वी स्क्वायर बाई टू इज माइनस के ए प्लस ए स्क्वायर एल एन ए. ना दिस इज के टाइम्स ए, so this is k times a ln a plus kb minus ka ln b, राइट. सो अब देखो 8 पॉइंट a जो है इसकी वेलोसिटी यही होनी है, जो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई माइनस के ए प्लस के ए एल एन ए प्लस के बी माइनस के ए एल एन बी. दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, एक्स की जगह ए, इसमें भी ए पुट करेंगे माइनस के ए एल एन ए, ठीक है, प्लस डी. सो यहाँ से विल गेट द डी, यहाँ से डी विल गेट द डी. अच्छा हमें क्या पूछा गया है कि अच्छा इसका ओसिलेशन
का जो स्पेस है वो हमें पूछा गया। यहाँ से डी की वैल्यू कैन पुट हियर। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू जब b है तब वेलोसिटी 0 है। मान लो x इक्वल्स टू सम पॉइंट एस सी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। देन जो ये डिस्टेंस है b, ये मतलब b माइनस जो c है, दैट इज व्हाट वी आर बीइंग आस्क्ड। तो ये वेलोसिटी 0 कर दें, अगर ये वेलोसिटी 0 कब होगी? अच्छा देखो इस d की वैल्यू, पहले तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ d। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अगर यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, दिस पार्ट इज कैंसिलिंग ईच अदर, के एल एन ये तो ट्वाइस हो गया। ओके सो यहाँ से d क्या आ रहा है, 2 ka ln a, this part has been taken care of, plus kb minus ka ln b। ठीक है, और इसको वी कैन से दैट k कॉमन आ रहा है थ्रू आउट, यहाँ से ए बी कॉमन आ रहा है, के एल एन ए स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये दिस इज माइनस के तो कॉमन है तो डिवाइड बाई बी हो गया, के बाहर ले लिया तो एल एन ए स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एल एन बी, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस के बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन थी वी की, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वी इन पार्ट ओ ए, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 कैन बी रिटन एज 4 ओ ए पार्ट, v square by 2 is equals to ka square by x with minus sign minus ka ln x plus d. d is given as ka ln a square by b plus kb। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। ठीक है, नाउ एट द एक्सट्रीम वेलोसिटी हैज टू बी 0। ठीक है, तभी तो ऑसिलेशन पता चलेगा। तो अगर इसको 0 कर दिया जाए, ठीक है, तो वो एक्स हमें चाहिए जहाँ पे इसको 0 करेंगे। तो देखो अगर इसको 0 किया जाए, माइनस के स्क्वायर बाय एक्स, और ये एक्स के टर्म्स है, माइनस के एल एन एक्स प्लस एल एन ए स्क्वायर बाय बी मल्टीप्लाई बाय के प्लस के बी, ये हो गया। के तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, एंड वी आर गेटिंग ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस ए एल एन एक्स इक्वल्स टू के बी, या के तो कैंसिल कर ही दिया हमने, सो बी प्लस ए टाइम्स एल एन ए स्क्वायर बाय बी, ये हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो इसको बस हिट एंड ट्रायल से किया जा सकता है। लॉग एंड पॉलिनॉमियल दोनों का मिक्स है ये, तो अगर ए से डिवाइड कर दिया जाए तो, हाँ अगर थ्रू आउट ए से डिवाइड किया जाए तो ए बाई एक्स प्लस एल एन एक्स, दिस विल बी बी बाई ए प्लस एल एन ए स्क्वायर बाई बी, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो इसमें अगर एक्स की जगह ए स्क्वायर बाई बी ले लिया जाए, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाई बी करेंगे अगर, तो बी बाई ए हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पार्टिकल था, और दिस इज पॉजिटिव ऑफ कोर्स, तो जो एक्स ये पॉइंट था फिक्स पॉइंट, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू बी पे तो वेलोसिटी 0 थी। देयर इज ए पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी जहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो रही है। इसका मतलब दीज आर द एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो स्पेस ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, दैट इज दिस बी माइनस ये ए स्क्वायर बाई बी। भाई ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से डिस्टेंस इसकी b है, इसका कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर बाई है, सो b माइनस ए स्क्वायर बाई बी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव। ओके, गुड क्वेश्चन, इजी एज वेल। ठीक, अब देखो बस, हाँ इसमें ये हिट एंड ट्राई वाले पे, क्योंकि वो तो उसने प्रूव करवाया तो वो कर ही सकते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, if velocity is 0 at x equals to a for a particle moving along x axis and accelerations are given by this। ठीक है, here साइन की जो है टेक केयर कर ली गई है। ठीक, if t2 is the time interval under influence of acceleration kx, ठीक है, and at the end of this interval kx, ठीक है,
particle comes at x equals to 0. Okay, then show that. So basically it is given that this particle is moving under influence of minus kx till time t1, and after that for t2 time interval this particle is under the influence of kx, and immediately after the t2 interval it comes at x equals to 0. ठीक है, then we are to prove this. Okay, so basically देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो है ऐसे मान लो ये पार्टिकल है, ये मान लो इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ले लो, लेट अस से दिस इज x इक्वल्स टू b. ठीक है, इस पार्ट में ये जो है माइनस के एक्स के इन्फ्लुएंस में या के एक्स के इन्फ्लुएंस में, और एट द एंड ऑफ ये जो है इसमें इसको t2 टाइम लगता है और इसमें इसको t1 टाइम लगता है. ठीक है, और ये x इक्वल्स टू 0 पे आ जाता है एंड में. ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली t1 और t2 चाहिए, उनके टेंजेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 है, टेंजेंट ऑफ t1 एंड टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक t2. ठीक है, तो देखो अगर इसको कुछ नेम दे दिया जाए, लेट अस से दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज. ठीक है, फॉर पार्ट ए बी क्या होगा, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस के एक्स. तो ये तो हार्मोनिक मोशन हो गया वैसे भी. ठीक है, तो यहाँ से टाइम अगर इसका देखना है, इसको तो ऐसे भी किया जा सकता है, ये यहाँ से अच्छा इसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आई थिंक a गिवन है, एट एक्स इक्वल्स टू a, वेलोसिटी 0. ठीक है, वेलोसिटी 0 है, x a है, तो देखो ये तो हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी इसकी इक्वेशन. तो वी कैन राइट a sin ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है, और v क्या हो जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5. बट देखो ये t इक्वल्स टू 0 जो है, x इक्वल्स टू a है एंड वेलोसिटी 0 है, तो इसका t 0 करेंगे तो वेलोसिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब cos 5 इज 0. इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज पाई बाई 2. तो x को क्या लिख सकते हैं, a cos ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे x a है, सो इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू a, तो a हो गया इसका a. तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी ओ ए पार्ट में, तो x इज इक्वल्स टू सिंपली स्मॉल a cos ओमेगा टी. ये आ गया हमारे पास, वेयर ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा क्या होता है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर होता है, सो ओमेगा इज रूट के. ओके, सो दिस इज बेसिकली a cos रूट के टी. ठीक है, अब देखो ये जब x इक्वल्स टू b आता है तो इसको t1 टाइम लगता है. सो ओके, व्हेन t इक्वल्स टू t1 देन x इज b. सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट b इक्वल्स टू दिस, सो b बाय a इज इक्वल्स टू cos रूट के टी. ठीक है, t1. अब हमें वैसे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें टेंजेंट में प्रूव करवाया, सो टेंजेंट ऑफ रूट के t1 क्या होगा, ये तो वी कैन राइट, let us say this is theta then b by a. ठीक है, so then this will be root a square minus b square, this we know by the right angle triangle property. तो टेंजेंट क्या होता है, l by a means this जो है इसका a root a square minus b square divided by b. this let us call this equation 1. अब देखो पार्ट 2 देखा जाए, a b पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में जो एक्सेलरेशन है that is given by kx. ठीक है, और इसको वी कैन राइट, अच्छा देखो ये तो अगर ओडी वाला कॉन्सेप्ट बताओ तो उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे हम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे भी करते हैं वैसे ही कर लेते हैं. चलो इसको भी डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू के एक्स, और यहाँ से वी कैन से दैट वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट डी. ठीक है, अब देखो व्हेन एक्स इक्वल्स टू बी है, अब देखो इसमें क्या है, x इक्वल्स टू b इज नॉट नोन टू अस, ये तो हमने एज्यूम किया है. ठीक है, राइट, t2 टाइम गिवन. अच्छा ओके, इसका जो इंटरवल है, इस ये जो ए बी पार्ट का मोशन है ये t2 टाइम के लिए होता है. देखो ये यहाँ से यहाँ आने का टाइम t1 है. ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने का t2 है, मीन्स टोटल अगर यहाँ से यहाँ का टाइम होगा तो t1 प्लस t2 होगा. ठीक है, तो देखो अगर BO पार्ट, एक्चुअली AB नहीं BO पार्ट,
दिस वाज नॉट ओ ए पार्ट, दिस वाज ए बी पार्ट। ये जो होता है ये तो ए बी पार्ट था, ठीक है भाई, इसको बी बोला है ना, इसको ए बोला है, ठीक है। सो दिस वाज ए बी पार्ट, यस। अब वी आर लुकिंग फॉर बी ओ पार्ट, ठीक है। सो बी ओ पार्ट, इस पार्ट में ये एक्सलेशन है, तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टी, ठीक है। अब देखो इसमें वेलोसिटी वी नो, यहाँ से अगर वेलोसिटी की बात की जाए, एक्स के टर्म में वेलोसिटी क्या होगी, ये तो एस एच एम है, तो दिस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ए मीन्स जो इसका एम्पलीट्यूड होगा एस एच एम का, वो यहाँ वो ऑफकोर्स ए ही है, ठीक है। तो जब एक्स बी होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, और ओमेगा स्क्वायर तो के, यहाँ पे के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी व्हेन एट एक्स इक्वल्स टू बी, वेलोसिटी क्या हो जा रही है यहाँ से, के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू तो है ही, एंड इन एक्स, एक्स क्या हो गया बी, बी स्क्वायर बाई प्लस डी, तो यहाँ से वी कैन गेट डी, डी इज के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर बाई टू, ठीक। अरे समझ में आता है। अच्छा, इसको जो है डायरेक्ट जैसे वी डी और डी एक्स से भी कर सकते हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक। तो अब ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी, डी इज के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर बाई टू। आई होप ये क्लियर है। अब देखो यहाँ से वी कैन से दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। अब देखो बिकॉज वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, के इज ऑफकोर्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा, बट ये तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन जीरो होगा बिकॉज दिस इज स्क्वायर, तो देन दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि अभी इंटीग्रेशन में विल यूज दैट। सो वी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, ऐसा वी कैन डू बिकॉज ये पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे इसका यूज है, इसको वी कैन राइट डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। बट जो पार्टिकल है वो फिक्स पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एक्स, सो दिस विल बी माइनस। सो डी एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट के डी टी, ठीक है। अब व्हेन x इक्वल्स टू बी है तो टाइम क्या है, t1 है, ठीक है। जब x जीरो हो जाएगा तब टाइम क्या हो जाएगा, तब टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। क्योंकि जो पर्टिकुलर ये पॉइंट है यहाँ से ओरिजिन पे आने, ये a है ये b है, ये टाइम t1 है, पर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। तो अगर ओरिजिन से ही बात करें तो t1 प्लस t2 होगा, या डायरेक्ट भी यू कैन से दैट रूट के इनटू जो चेंज इन टाइम दैट इज t2, ठीक है। और बस ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है एंड वी आर डन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वी नो दैट डी एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका यूज किया जाए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, लिमिट बी से जीरो, एंड दिस इज माइनस रूट के टी टू, और यहाँ से वी कैन से दैट माइनस रूट के टी टू इज इक्वल टू जीरो पे तो जीरो हो गया, साइन एच इनवर्स माइनस बी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन हाइपरबोलिक रूट के टी टू इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है। और ये लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2, एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास टेंजेंट के लिए आई थी ये, सो दैट इज रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, दिस इज टेंजेंट रूट के टी1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हमें टेंजेंट हाइपरबोलिक ये फंक्शन चाहिए, सो देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा इज नथिंग बट साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइड बाई कोस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस का क्या होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा का इसका ये होता है, बिकॉज इसमें देखो कोस
हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। प्लस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इसमें। अगर यहाँ प्लस है तो दिस विल बी कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा। ठीक है, तो उसका यूज किया। साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या है, ये है, तो बी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आई होप समझ में आता है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज बी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल से रेशनलाइजेशन कर दिया इसका। ठीक है, सो दिस इज टेंजेंट हाइपरबोलिक रूट के T2। ठीक है भाई, यही तो है। ठीक है, थीटा क्या था यहाँ पे, रूट के T2। अब ये है जो ये इक्वेशन है एंड ये इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो टेंजेंट ऑफ रूट के T1 एंड टेंजेंट ऑफ हाइपर रूट के T2, ये दोनों एक इनवर्स है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब टेंजेंट ऑफ रूट के T1 इक्वल्स टू कोट हाइपरबोलिक के रूट के। ठीक है, हेंस प्रूफ। आई होप समझ में आता है। ओके।